2007 में पंजाब में सिर्फ 3 लाख क्रिश्चियन थे, लेकिन आज 2025 में ये संख्या 32 लाख तक पहुंच चुकी है और इसका सिर्फ एक ही कारण है, अपोस्टल अंकुर नरूला। Praise the Lord, my brothers and sisters. Greetings in Christ. आई होप खुदा यीशु मसीह नासरी के फजल से आप सब लोग ब्लेस होंगे, दुरुस्त होंगे और अच्छे होंगे, और आज आपका दिन शुभ हो, क्योंकि यहोवा ने आज का दिन बनाया है। हम इसमें मगन और आनंदित हैं। परमेश्वर के नाम में आप सब अच्छे हों। और मैं जो आज शुरुआत जो हम करेंगे, पहले हम गीत गाएंगे, क्योंकि खुदा के कलाम में हमने परसों पढ़ा था कि अगर तुम दुखी हो तो प्रार्थना करो, आनंदित हो तो उसकी स्तुति करो। तो आज आइए हम सभी मिलकर ज़बूर 8 का फर्स्ट पहरा गाएंगे। यहोवा मेरे खुदावंद, बुजुर्ग नाम तेरा। यहोवा मेरे खुदावंद, बुजुर्ग नाम तेरा। ज़मीं पे सारी मेरे रब है चर्चाम तेरा। ज़मीं पे सारी मेरे रब है चर्चाम तेरा। तेरे ही हाथों ने पैदा किया हर एक शह को, ये आसमान चाँद तारे ये सब जहान तेरा। ये आसमान चाँद तारे ये सब जहां तेरे ही हाथों ने पैदा किया हर एक शह को। ये आसमान चाँद तारे ये सब जहान तेरा। यहोवा मेरे खुदावंद, बुजुर्ग नाम तेरा। यहोवा मेरे खुदावंद, बुजुर्ग नाम तेरा। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा यीशु के वजन से अब हम बाइबल मुक़द्दस को अपने हाथों में लेंगे और दुआ करेंगे कि खुदाया आज का वचन, ऐ मेरे ज़िंदा खुदा, मेरे यीशु जी, मेरे सर्वशक्तिमान खुदा, मेरे बाप, हम जो भी आज तेरे वचन में से सुने मेरे परमेश्वर, हमारी ज़िंदगियाँ सेम न रहे मेरे बाप, 100 गुना फलों को लेकर आए मेरे परमेश्वर। आज का वचन हमारे जीवन में, हमारे दिल में घर कर जाए मेरे परमेश्वर। कोई भी अंधकार की शक्ति इस वचन को मेरे जीवन से चुरा न सके मेरे परमेश्वर, क्योंकि यही वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार है और यही वचन मेरे चंगे रहने का आधार है। ऐ मेरे परमेश्वर, मेरे ज़िंदा खुदा, मेरे यीशु जी, मेरे बाप, दया कर मेरे परमेश्वर, दया कर। मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु के नाम में, और हम पा लेते हैं, सर्वदा हम पा लेते हैं तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू। आज का जो हम वचन पढ़ेंगे वो हम बाइबल मुक़द्दस में से साम की बुक भजन संहिता का 51 चैप्टर में से 17 वर्स है जो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। 17 आयत है जिसमें खुदा टूटे मन वालों के लिए बात कर रहा है। कलाम में लिखा है, इस आयत में लिखा है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। तो इसमें परमेश्वर क्या कह रहा है? टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता। तो आज जितने मेरे भाई बहन टूटे मन के हैं, टूटे दिल के हैं, जिनको लोग बुलाते नहीं हैं, उनसे कतरा चुके हैं, उन्होंने इग्नोर कर दिया अपने जीवनों से, तो ये वचन खुदा ने उनके लिए लिखा है
की जो टूटे मन के हैं, जो कहते हैं कि मैं टूट चुका हूँ, मेरा कौन है, मेरी कौन सुनेगा, मेरे पास तो बलिदान चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो खुदा ने देखिए साफ लफ्ज़ों से बात की है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। जो मन टूटा है वो परमेश्वर के योग्य बलिदान है। घर में आना है, मेरे करीब आना है, मेरे पास आना है, तो पहले मेरे पास चांदी सोना जेवर लेकर आ, तो फिर ही मैं तेरी बात को सुनूंगा। खुदा ऐसा नहीं कहता, खुदा आपके मन को देखता है, खुदा आपके दिल को देखता है। खुदा कहता है टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। ये सबसे बड़ा बलिदान है कि अगर आपका मन टूटा है पर फिर भी आप परमेश्वर के साथ खड़े हैं, आप परमेश्वर में चल रहे हैं, आप उसके वचनों पर खड़े हैं, आपने उसके वचनों को तुच्छ नहीं जाना, आप अभी भी उसके साथ चल रहे हैं। समटाइम आपकी ज़िंदगी में कुछ बुरा टाइम आता है, खुदा में चलने के बावजूद, क्योंकि खुदा भी आपको चेक करता है। जैसे आप खुदा को समटाइम लोग जो नए नए मसीह में आते हैं वो खुदा को चेक करते हैं, तो हमने खुदा को चेक नहीं करना, हमने खुदा पर विश्वास करना है। एक जब हम डाउट करते हैं तो डाउट 100 में से 19% अगर आप किसी पर शक करते हैं तो आपका शक आपको ऐसे लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है, पर आपने खुदा पे शक नहीं करना। खुदा आपका विश्वास देखता है, वो आपका फेथ देखता है कि आप कितने फेथफुल हैं। आपकी ज़िंदगी में अभी इतना अच्छा टाइम नहीं चल रहा, आप फिर भी खुदा के साथ फेथफुल हैं। जैसे खुदा ने अय्यूब को देखा था, अय्यूब नबी को खुदा ने कहा था मेरा वो सबसे फेवरेट है, वो धर्मी है, वो सदा सर्वदा मेरा धन्यवाद करने वाला है। जब उस पर बुरा वक्त आया शैतान के कहने पर फिर भी उसने खुदा से पलड़ा नहीं मोड़ा। उसने कहा जितने मुझे इतने सुख दिए क्या मैं उससे दुख ना लूं, जितने मुझे इतनी आशीषें दी, मुझे इतना ब्लेस किया, तो क्या मैं उससे दुख ना लूं। तो वो हर एक दुख में भी खुदा का धन्यवाद करता था, वो धन्यवाद की बलि सदा चढ़ाता था खुदा के निकट, वो खुदा से दूर नहीं होता था। तो हमने क्या करना है, अगर हम टूटे मन के, हमारा मन तोड़ दिया है, लोगों ने तोड़ दिया है, हम टूटे हुए हैं, तो हमने खुदा के समीप जाना है, क्योंकि हमारा मन जो टूटा है वो बलिदान के योग्य है। टूटे और पिसे मन वालों को यहोवा तुच्छ नहीं जानता, वो उनसे प्रेम करता है। वो देखता है कि इसका दिल टूटा हुआ है, इसकी ज़िंदगी में वो देखता है कि इस मेरे बेटे का मन टूटा हुआ है, ये बिल्कुल टूट चुका है, लोगों ने इसके साथ बड़े धोखे किए हैं, ये निराश है, इसका मन पूरा टूटा हुआ है, ये पिसा हुआ है, इसको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। तो खुदा कहता है मेरे करीब आ, क्योंकि तेरा टूटा मन ही तो बलिदान के योग्य है। वही मेरे पास आके चढ़ा, अपना टूटा मन मुझे दे और मैं उससे जोड़ूंगा, मैं उसको रिकवर करूंगा। खुदा सिर्फ जोड़ता नहीं है कि मैं आपको दुनिया की एग्जांपल देती हूँ, जब हमारे पास कुछ होता है तो वो टूट जाता है, हम उसे फेविक्विक के साथ जोड़ लेते हैं, या किसी गम के साथ, किसी भी चीज़ के साथ जब हम उसे जोड़ते हैं तो उसमें एक दरार आ जाती है। जो दरार आती है वो वो लोगों को दिखाती है कि ये टूटा था पर इसे जोड़ा गया है। पर खुदा क्या करता है, खुदा हमारे मनों को रिकवर करता है। वो जो हमारे दिल में टूटने का कारण होता है ना, जिसके कारण हम पिसे हुए होते हैं, वो हमारे जीवन से उन कारणों को नाश करता है, खुदा नाश कर देता है। जैसे खुदा के वचन में लिखा है कि अभिषेक के कारण तेरा हर एक जुआ नाश किया जाएगा, तोड़नी नाश किया जाएगा। नाश मीन इंग्लिश में हम इसे डिस्ट्रॉय कहेंगे। डिस्ट्रॉय मीन होता है जो कभी बन ही नहीं सकता दोबारा, जो तोड़ दिया गया, जो डिस्ट्रॉय कर दिया गया, जो पूरा ख़त्म कर दिया गया। जैसे मेरे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं कि जो तोड़ना है वो मान लो लोहे का एक डंडा है, हम उसे तोड़ेंगे तो उसके 2 हिस्से हो जाएंगे, जो हम देख सकते हैं कि हाँ ये पहले डंडा था, इसको तोड़ दिया, अब ये 2 हिस्से, ये किसी काम में आ सकता है। पर खुदा हमारे जुओं को तोड़ता नहीं है, वो नाश करता है। नाश मीन डिस्ट्रॉय कर देता है। तो खुदा इतना अजीम खुदा है, वो हमारी एक एक बात को जानता है, जो हम अभी सोच रहे हैं खुदा वो भी जानता है। जब आप इस वचन को सुन रहे हो तो खुदा जो आप सोच रहे हो, आपके दिल में चल रहा है, आपके दिल में कुछ
सैड चीज़, कोई बात है जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे, खुदा वो भी जानता है। तो खुदा इसीलिए आपको कह रहा है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। आइए, अपने टूटे मन को लेकर खुदा के पास आइए और उसे बलिदान चढ़ाइए, क्योंकि हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। केवल तू ही है जो तुच्छ नहीं जानता। अगर आपका दिल टूटा है ना, आप सम टाइम बड़े निराश हो, तो आपको समझ नहीं आ रही, आप किसी अपने के साथ, किसी बहुत करीबी के, सम टाइम आप अपनी फैमिली के पास जाते हो तो लोग आपको पता क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। लोग कहते हैं इसका तो रोज का ही काम है, ये दुखी रहता है, आपको दुखी आत्मा बोल देते हैं। तो आपने क्या करना है, अपने लोगों के पास अपने टूटे मन को नहीं लेके जाना, आपने लोगों के पास अपनी निराशा को नहीं लेके जाना, आपने लोगों के पास अपने पिसे हुए मन को नहीं लेकर जाना, आपने अपने टूटे हुए मन को यहोवा के पास लेकर जाना है, यहोवा यरी के पास लेकर जाना है, जो सब कुछ मुहैया करने वाला खुदा है। जब हम यहोवा के पास लेकर जाते हैं तो वो हमारे टूटे मन को रिकवर करता है। वो हमारे जीवन के जिसने हमारे मन को तोड़ा है, हर एक जुए को हमारे जीवनों से नाश करने वाला खुदा है। ये मैं जो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये कोई मेरी अपनी सोच या थिंकिंग नहीं है, ये खुदा के कलाम में सब कुछ लिखा हुआ है कि वो टूटे हुए मन को जोड़ने वाला खुदा है और टूटा मन उसके समीप बलिदान है। देखिए, बाइबल में इतने चैप्टर्स हैं, ठीक है, टोटल दोनों बुक्स के मिला के 66 चैप्टर्स हैं। आप उन 66 चैप्टर्स में से किसी एक आयत को ही पढ़िए, आप होली स्पिरिट की अगुवाई मांगिए, आप होली स्पिरिट की अगुवाई को मांगिए। आप बाइबल को रीड करने से पहले दुआ कीजिए, प्रेयर कीजिए कि खुदाया, मैं तेरे कलाम को पढ़ने जा रही हूँ, मुझे बता, मुझसे बात कर। होली स्पिरिट मेरी बॉडी पर कंट्रोल कीजिए, मेरे सोचों पर, मेरे मनों पर। तो फिर खुदा आपको गाइड करता है। देखिए, एक छोटी सी वर्स है भजन संहिता 51 चैप्टर की 17 आयत में खुदा कितना डीप हमसे बात कर रहा है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। खुदा ने हमसे साफ साफ अल्फाजों में कहा है। ये आप किसी नॉन बिलीवर के सामने भी इस आयत को पढ़ेंगे ना, तो वो आपको इसका मतलब बता सकता है। तो जो मेरे भाई बहन क्रिश्चियंस हैं, जो मसीही हैं, जिन्होंने बाइबल पढ़ना छोड़ दिया है, जो लोग सोचते हैं कि हाँ हमने एक दफ़ा पढ़ी थी, हम क्रिसमस के पास पढ़नी स्टार्ट करते हैं, तो उनके लिए ये मैसेज है। आप रोज़ बाइबल को खोलिए और रोज़ खुदा आपसे बात करेगा। आप सिर्फ कहते हो ना कि खुदाया हमसे बात कर, खुदा आपसे कैसे बात करे? आप उसको टाइम तो दो, आप उसके साथ अपना टाइम स्पेंड तो करो। आप वेदी बनाइए, प्रार्थना की वेदी बनाइए, प्रेयर की वेदी बनाइए। आपका एक टाइम नियुक्त हो कि ये टाइम खुदावंत का है, ये टाइम मैंने खुदा को देना है, इस टाइम मैंने खुदा के साथ बैठना है, तो वो हमसे बात करेगा। तो आप ऐसा करके देखिए। जब आप ऐसा करते हैं तो खुदा आपसे बात करता है, वो आपके दिल में डालता है। समटाइम आपको ड्रीम्स आते हैं, आपको विज़न आता है, तो वो खुदा आपको दिखाता है। समटाइम खुदा आपसे कलाम करता है, एक आयत आपको क्लिक करती है, जो रेमा वचन आपके जीवन में है, वो रेमा वचन का काम करता है। वो जो आपके लिए लिखा गया, आपका वो रेमा बन जाता है। वो कोई एक वचन जिससे आपका फिर छुटकारा होता है। जब आप उस पर चलते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये वचन खुदा ने मेरे लिए लिखा, तो आपको ये लगता है कि ये वचन मेरे लिए है, तो वही रेमा वचन होता है जो आपके क्लिक कर जाता है, जो आप पवित्र आत्मा आपको गाइड करता है कि देख खुदा इस वचन के ज़रिए तुझसे क्या बात कर रहा है, क्या वो तुझसे बोल रहा है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, बाइबल के वसीले से मतलब ये बात है, बाइबल हमें ये बताती है कि हम अपने आप को इतना अच्छे तरीके से जानते हैं ना, जितना हमें कोई नहीं जानता। ये सभी लोग इस बात के साथ रिलेट करेंगे। आपके पेरेंट्स आपको नहीं जानते, आपके भाई बहन आपको नहीं जानते, आपके फ्रेंड्स, आपके सर्कल में जितने लोग हैं वो आपको नहीं जानते, जितने अच्छे तरीके से आप अपने आप को जानते हैं। जब आप दुआ करते हो ना, आपको खुदा आपकी गलतियाँ दिखाता है, आपके पाप दिखाता है, जो आपके गुप्त सिन है,
जो किसी को नहीं पता, जो आपके सीक्रेट सिंस है, जो आपको पता है कि आप क्या करते हो, फिर आपको वो फील करवाता है, होली स्पिरिट आपको फील करवाता है कि इस कारण तेरे जीवन में गवाही नहीं बन रही, इस कारण तेरे जीवन की गवाही नहीं बन रही, उसमें टाइम लग रहा है। वो कुछ भी हो सकता है, एवरी संडे चर्च ना जाना, खुदा की किसी भी वर्ड्स को तोड़ना, खुदा के कलाम को तोड़ना। देखिए, खुदा हमारा इमोशनल खुदा नहीं है, वो अपने वचन से बंधा हुआ है। वो अपने वचन को तोड़कर कभी हमारे लिए काम नहीं कर सकता। वो अपने वचन के ज़रिए जब हम उसके पास जाते हैं, हम दुआ करते हैं, हम वचन के साथ उसके सामने जाते हैं, हम खुदा को बोलते हैं कि खुदा तेरे कलाम में लिखा है, तेरे वचन में लिखा है, तेरे पाक कलाम में लिखा है कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। ये मैंने नहीं लिखा, ये किसी और ने नहीं लिखा। ए खुदाया मेरे सच्चे परमेश्वर, तू ही तो जीवन की राह, तू ही सच्चाई और तू ही रास्ता है मेरे परमेश्वर, तू ही है मेरे बाप, तेरे कलाम में लिखा है मेरे बाप, तू ही। तो आप देखिए खुदा कैसे आपकी हर एक बात को सुनेगा, वो कैसे आपकी टेस्ट मनी को आपके जीवन में देगा। आप उससे बोलिए, कलाम में लिखा है तू अपना मुकदमा खुद लड़। तो हमें अपना मुकदमा लड़ना है, हमने खुदा के सामने जाना है, हमने खुदा से बात करनी है, हमने खुदा के वचन को बोलना है कि खुदा तेरे वचन में लिखा है ये मेरे जीवन में पूरा हो। मेरा विश्वास किन्हीं घोड़ों और रथों पर नहीं है, मेरा विश्वास तुझ पर है। जैसे यिर्मयाह की 17 की 14 आयत में लिखा है, हे यहोवा तू मुझे बचा तो मैं बच जाऊंगा, हे यहोवा तू मुझे चंगा कर तो मैं चंगा हो जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। आपने उसको बोलना है कि खुदाया मैं किसी मुर्दे की स्तुति नहीं करता, मैं किसी मूरत को नहीं पूजता, मैं मेरे जीवते परमेश्वर की स्तुति करता हूँ, मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। मेरे बाप तेरा ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो, मुझे चंगा कर मेरे परमेश्वर, मुझे बचा, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है, तेरे पाक कलाम में लिखा है मेरे बाप कि तू मुझे बचाएगा तो मैं बचूंगा, तू मुझे चंगा करेगा तो मैं चंगा होऊंगा। मेरे बाप मुझे चंगा कर, मुझे बचा मेरे परमेश्वर, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। आई होप जो आज का मैसेज मैं आपको देना चाहती थी वो आपके दिल में, आपके मन में घर कर जाए। जिस तरह पौलुस जब खुदा के वचन को लोगों के साथ शेयर करता था तो लोगों के हृदय छिद जाते थे, उनके दिल छिद जाते थे, वो मजबूर हो जाते थे, वो घर जाकर बाइबल को दोबारा खोलते थे कि खुदा ने सच में हमसे ऐसी बात की है। अन्य जातियाँ लोग खुदा के कलाम को पढ़ती थी तो वो बड़े इमोशनल होते थे कि खुदा हमसे इतना प्यार करते हैं, हम तो खुदा को जानते भी नहीं थे। खुदा ने हर किसी के लिए कलाम को लिखा है। खुदा ने इस पूरी सृष्टि में सबसे मोहब्बत की है। खुदा मोहब्बत वाला खुदा है। उसका जो तो हमने भी क्या करना है, हमने भी मोहब्बत को शेयर करना है। अगर आपको कोई गाली दे तो उसे गाली नहीं देना, उसको क्या बोलना है, गॉड ब्लेस यू। बाइबल में लिखा है कि जब तू अन्य जातियों के घर में जाए तो तू उनको क्या कर, ब्लेस कर, उनको आशीष दे। अगर तो वो तेरी बात सुने तो वो आशीष उन पर ठहर जाए, अगर वो ना तेरी बात को सुने, इग्नोर करे, तो वो आशीष तेरे ऊपर लागू हो। तो हमने क्या करना है, हमने आशीष देनी है। कोई आपको गालियाँ निकाले, कोई आपको बुरा बोले, कोई आपको गंदा बोले, कोई आपको जो मर्जी बोले, आपने बस चुप करके उसको क्या बोलना है, गॉड ब्लेस यू। अगर आप भी उसके साथ सेम वही बिहेव करेंगे जो वो आपके साथ कर रहा है, तो आप बताइए आप में और उसमें क्या अंतर है, क्या फ़र्क है? कुछ भी नहीं। तो फिर आप भी उसी के जैसे अन्य जातियों में हो गए। तो हमने दिखाना है कि हम मसीही हैं। आपको मसीह का मतलब पता है, आपको क्राइस्ट का मतलब पता है, मीनिंग पता है। क्राइस्ट मीन है अनॉइंटेड, मसीह मतलब है मसा किया हुआ। हम सब मसीही हैं, हम मसा किए हुए हैं। हमारी अनॉइंटिंग को हमने ख़राब नहीं होने देना, अपने स्पिरिट को हमने डिस्टर्ब नहीं करना। हमने हमेशा क्या करना है, हमने लोगों को अच्छा मैसेज देना है। हमने लोगों के सामने एक एग्जाम्पल को सेट करना है कि लोग, जब हम खुदा में नहीं थे, खुदा ने हमको नहीं चुना था, उस हीरो जीसस की हमारे जीवन में एंट्री नहीं हुई थी, तो हम पहले कैसे थे, और जब खुदा हमारे जीवन में आया तो हमें क्या चेंज आया। लोग खुद ब खुद मजबूर हो जाए कि इतना चेंज कैसे, इसका परमेश्वर इतना अजीम है।
ताकि वो मजबूर हो, वो आपके साथ चले, वो बोले मैंने भी तेरे साथ चर्च जाकर देखना है कि वहाँ पर क्या होता है, ऐसे कैसे लोग बदल सकते हैं, तो बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो आपने अच्छी एग्जाम्पल को सेट करना है। हमने आजकल आप बहुत कुछ देखते हो मीडिया में, जब कोई मसीही क्रिश्चियन कुछ गलत करता है तो लोग उसको नहीं गलत बोलते, लोग हमारे परमेश्वर को, यीशु को गलत बोलते हैं। तो यीशु आपका हाथ पकड़ के थोड़ी आपसे कुछ गलत करवा रहा है। अगर कोई हत्या कर रहा है, कोई कत्ल कर रहा है, कोई किसी का बुरा कर रहा है, तो उसमें यीशु ने क्या किया है? गलती तो आपकी है ना, तो आप यीशु को क्यों बीच में लाते हो? वो तो हमारा परमेश्वर है जिसने इस पूरी कायनात को रचा है। तो हमने अपने खुदा पर कुछ ऐसी बातें नहीं आने देनी कि हमारे कारण लोग खुदा की बुराई को करें। देखिए वो अजीम है, वो पलटा लेने वाला परमेश्वर है। अगर कोई बोलेगा तो खुदा खुद देखेगा। हमारी क्या औकात है कि हम उसके लिए लड़ें? खुदा खुद योद्धा है, वो सेनाओं का यहोवा है, सेनाओं का यहोवा। बाइबल में लिखा है यहोवा सेनाओं का यहोवा है, वो लश्करों का राजा है, वो अजीम है, वो बेहतरीन है, उसके जैसा कोई नहीं। तो हमने जब भी कुछ करना है, पहले हमने सोचना है कि जो हम कर रहे हैं क्या मैसेज लोगों तक जाएगा। तो हमने गुड मैसेज लोगों को देना है, ठीक है, हालेलुया। तो आपने अच्छे तरीके से चलना है। और आज मैं आप लोगों को एक दुनियावी एग्जाम्पल और देना चाहती हूँ। आज क्या है? आज इंडिपेंडेंस डे है, आज 15 अगस्त है। आज के दिन क्या हुआ था? आज के दिन हमारा देश इंडिया आज़ाद हुआ था। तो आप लोग देखिए, इस देश की आज़ादी के लिए, फ्रीडम के लिए कैसी आज़ादी मिली, फाइट हुई थी, लड़ाइयाँ हुई थी। तो हम क्या चाहते हैं कि हमने इस बीमारी से आज़ादी पानी है। रब्बा तू कुछ कर, रब्बा तू कुछ कर। तो रब ने की करना वा, हम क्या करते हैं? हम ऊपर देखते हैं कि खुदाया कुछ कर, खुदाया कुछ कर, खुदा हमारी ओर देखते हैं, क्योंकि उसने तो कलाम में सब कुछ हमसे बोल दिया। हमारे खुदा ने नहीं कुछ करना, उसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया। जब वो क्रूस पर था तो उसने कहा था इट इज़ फिनिश्ड, सब तमाम हुआ। तो खुदा ने हमें बताया है कलाम में, यही तो उसने हमें बताया कि हमने कैसे चलना है, हमने क्या करना है, हमने इस बात से निकलना है, हमने बीमारी से निकलना है, हमने कर्सिस से निकलना है, हमने शरापों से निकलना है। तो हमने क्या करना है? कलाम में एक आयत है जिसमें खुदा ने हमें अधिकार दिया है। खुदा ने कहा मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का, और शैतान की सारी सामर्थ पर मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। तो हमने उस अधिकार का, उस अथॉरिटी का यूज़ करना है। हमने अपने मुँह को खोलना है। कलाम में लिखा है तुम अपने मुंह के सिरजनहार हो, जो तुम अपने मुंह से बोलोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमारे मुंह में ही जीवन है और हमारे मुंह में ही मृत्यु है। तो ये हम पर डिपेंड करता है, हमने जीवन लेना है या हमने मृत्यु लेनी है। कई लोग क्या बोलते हैं, ऐसे ही बोलते रहते हैं कि हाय मैं मर गया, आज मैं मर गया, मैं थक गया। तो हमने ये मजाक में भी ऐसे हमने नहीं बोलना, हमने इन सारे नेगेटिव वर्ड्स को अपने जीवन से कैंसिल करना है। तो मैं आपको यही मैसेज देना चाहती थी कि जिस तरह इस देश को आज़ाद करवाने के लिए एक फ़ाइट हुई थी, तो हमारी जो फ़ाइट है हमारी लोगों के साथ नहीं है, हमारे लोगों के साथ नहीं है, कि चाकू और छुरियों वाली फ़ाइट नहीं है, तलवारों वाली फ़ाइट नहीं है। हमारी जो फ़ाइट है वो स्पिरिचुअल फ़ाइट है, हमारी आत्मिक लड़ाई है। हमने आत्मिक लड़ाइयों को लड़ना है और जीतना है, क्योंकि हमारा फ़तेहमंद खुदा हमेशा हमें फ़तेह दिलाने वाला खुदा है। तो आइए मेरे भाइयों और बहनों, हम सभी मिलकर दुआ करेंगे। एक खुदाया मेरे ज़िंदा खुदा, मेरे यीशु जी मेरे बाप, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे बाप। आज के इस मुबारक वक्त के लिए मैं आपका धन्यवाद, हमारे लिए ठहराया मेरे परमेश्वर, मुकर्रर किया मेरे परमेश्वर, और आपकी हजूरी के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। आपके आज जाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, मेरे ज़िंदा खुदा, मेरे यीशु जी मेरे बाप। आज इस देश की आज़ादी को मेरे परमेश्वर, 15 अगस्त की आज़ादी पर मेरे परमेश्वर लोग अपने छुटकारे को ले मेरे परमेश्वर, मेरे
बाप, मेरे जिंदा खुदा, जो तूने हमें बताया, हमें सिखाया इस कलाम में मेरे परमेश्वर, इन वचनों में मेरे परमेश्वर, लोगों के दिल में ये घर कर जाए मेरे परमेश्वर, और सारे टूटे मन वाले तेरे पास आए मेरे परमेश्वर मेरे बाप, क्योंकि टूटा मन तेरे योग्य बलिदान है मेरे परमेश्वर, और तू पिसे हुए मनों को कभी तुच्छ नहीं जानता मेरे परमेश्वर मेरे बाप, मेरे जिंदा खुदा, मेरे यस्सु जी, मेरे सर्वशक्तिमान खुदा, आज लोगों के जीवनों में मेरे परमेश्वर मेरे बाप तेरा उद्धार एंटर करे मेरे परमेश्वर मेरे बाप, मेरे जिंदा खुदा, मेरे यस्सु जी, इन सब जो मेरे परमेश्वर इस वीडियो को देखे, मैं उनको सर के बालों से लेकर पैरों के तलवों तक तेरे मस्सा शुदा लहू में छुपाती हूँ मेरे परमेश्वर मेरे जिंदा खुदा, मेरे यस्सु जी मेरे बाप, और उनके उद्धार को मैं तुझसे मांगती हूँ मेरे परमेश्वर, और जो नए मेरे भाई बहन जुड़े हैं मेरे परमेश्वर मेरे बाप, मेरे जिंदा खुदा, तो उनसे बात कर मेरे परमेश्वर मेरे बाप, मेरे सर्वशक्तिमान खुदा, मैं सब कुछ मांगती हूँ मेरे बाप तेरे प्यारे बेटे खुदावंद खुदा यीशु के नाम में, और मैं सब कुछ पा लेती हूँ तेरे प्यारे बेटे खुदावंद खुदा यीशु के नाम में, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो आज से हम एक और चीज़ ऐड करेंगे हमारी वीडियो में, जब वीडियो को एंड होगा तो हम सभी अपने हाथों को उठाकर बोलेंगे कि यीशु जिंदा है, और शैतान हमारे जीवनों से हमेशा हमेशा के लिए शर्मिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है और शैतान शर्मिंदा है, हालेलुया। थैंक यू। है तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा, फिर तू बता